धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष की ज़रूरत नहीं, सामान्य से काम चल जाता है। जब भी किसी कार्य में विशेषता आती है, वह विशेषता विशेष क्रिया, विशेष विधि, विशेष साधन सामग्री, विशेष निर्देशक एवं विशेष कार्यकर्ताओं के माध्यम से आती है। जैसा रॉ मटेरियल होता है, उसी प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं उच्च क्वालिटी का, अच्छी से अच्छी किस्म का यदि कोई वस्तु निर्मित हो जाए तो उसमें लगने वाला साधन सामग्री भी अच्छी से अच्छी हो। यदि कोई महिला भोजन बनाती है, आटा अच्छा नहीं है तो भोजन अच्छा नहीं बनेगा। चाहे और उसमें मसाले वगैरह अच्छे डाल दे, अच्छी छकाई कर दे और अच्छा क्वालिटी का, तो ठीक अच्छा आएगा। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल आएगी। तो रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। विशेषता कार्य में आती है साधनों से भी, कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं से भी, निर्देश देने वाले डायरेक्टर्स होते हैं उनसे भी, और कार्य करने की विधि से भी। जीवन में हमें अपना कल्याण करना है, हित करना है, सुख शांति को प्राप्त करना है। सुख शांति के सूत्र एक छोटा बालक भी बता सकता है और एक अशांत व्यक्ति भी बता सकता है और एक अनुभवशील व्यक्ति, जिसने शांति का अनुभव किया, वो बता सकता है। सबके शब्द अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी। यदि शब्द एक जैसे भी हैं, तब भी शब्दों में भाव अलग अलग है। जैसे दूध एक जैसा होते हुए भी दूध में शक्ति अलग अलग होती है। एक बकरी का दूध है, एक गाय का दूध है, भैंस का दूध है, सिवनी का दूध है, ऊँटनी का दूध है। सबके दूधों में शक्ति अलग अलग होती है। ऐसे ही शब्द एक जैसे होने के बावजूद भी उन शब्दों में जो भाव दिया है वह अलग अलग रहेगा। छोटे बालक के द्वारा शब्द वही कहे जाते हैं, असर कम होगा। बड़े व्यक्ति के द्वारा और ज़्यादा असर, और बड़े के द्वारा और ज़्यादा असर। जैसे देश में कोई बात लागू करनी हो, कोई छोटा व्यक्ति इतनी बात कहता है, कोई सुनता ही नहीं। कोई ऑफिसर कहता है तो दो चार लोग सुनते हैं। कोई लीडर नेता कहता है छोटा मोटा, तो कुछ ज़्यादा व्यक्ति सुनते हैं। और कोई प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति कहता है तो वह बात मोस्टली अधिकांश व्यक्तियों को फॉलो करनी होती है। महानुभाव, ऐसे ही जीवन में जब गुरु का चुनाव करना होता है तो गुरु वह होता है जिसमें गुरुता हो, जिसमें गुणों का समुद्र भरा हुआ हो, जिसमें गंभीरता हो, जिसमें एक ऐसी क्वालिटी हो जो किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता से अपने भक्त या शिष्य को बचा सके। कुशल नाविक या तैराक ही अपनी नाव में बैठे वाली व्यक्तियों को पार लगा सकता है। कदाचित कभी तूफान भी आ जाए, नाव टूट भी जाए, तो उसे तैराक के हाथ पकड़ के पार करा सकता है। यदि नाविक अनुभवहीन है तो स्वयं भी डूब जाएगा, दूसरे को भी डुबा देगा। गुरु भी ऐसे जीवन में कोई भी अपना नाम कह सकता है गुरु। एक कोई महात्मा मिला, उनसे पूछा क्या नाम है आपका? वह कहने लगे हमारा नाम है जगत गुरु। जगत गुरु? क्या पूरा जगत आपको गुरु मानता है? बोले नहीं। फिर बोले मैंने एक चेला बनाया है, उसका नाम रखा है जगत। मैं उसका गुरु हो गया तो जगत गुरु हो गया। तो अब
लोग हमें जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु, वे तो जगत गुरु हैं। और इससे हमें लाभ ये होता है कि हर कोई व्यक्ति हमें गुरु बनाना चाहता है, क्योंकि नाम से जब हमारे पास आता है तो हाथ जोड़ के क्षमा के चला जाता है, बस ठीक है आप जगत गुरु हैं, जगत गुरु ही बने रहें, हम आपको गुरु नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपके अंदर गुरुता की क्वालिटी नहीं है। तो गुरु के लिए कुछ विशेषता दी। शिष्य की योग्यता होती है, देखो कोई व्यक्ति जो जॉब पर जाता है, इंटरव्यू में जाता है, तो उसकी कुछ अर्हता होती है। संस्था कोई बनती है, उसमें कोई व्यक्ति कैंडिडेट अपना सदस्य बनना चाहता है, उसकी अर्हता होती है। स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसकी कुछ योग्यता होती है। हॉस्पिटल में जाना है, जहाँ भी जाना है तो कोई ना कोई उसकी योग्यता रखी जाती है, जिस योग्यता के अनुसार उसका चयन किया जाता है। तो गुरु तो विश्व का सबसे टॉप व्यक्ति माना जाता है, उसके लिए भी तो कुछ योग्यता होंगी, हर एक को तो गुरु नहीं कहा जा सकता। शिष्य का तो चलो मान लिया कि ये कम योग्यता तुम और प्रकट करो, चलो और हो जाएंगी, किंतु शिष्य भी बिना योग्यता के नहीं लिए जाते। शिष्यों को एडमिशन भी बिना एक योग्यता का जो रखा है मापक उतनी नहीं है तो नहीं लिए जाते। तो शिष्य फिर हम चाहे किसी गुरु चाहे किसी को कैसे बना सकते हैं। कई कॉलेज और स्कूल्स का जो रूल्स है कि 90% से इनके मोर देन 90% होंगे तब इनको एडमिशन मिलेगा, किसी का मोर देन 80%, कोई मोर देन 70%, 60%। इससे कम वाले चाहे कितना भी कुछ कहें नहीं लेते। तो बोले हमारे स्कूल में वही विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं जो वास्तव में इंटेलिजेंट हों, और वही हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। हम ऐसे विद्यार्थियों नहीं पढ़ा सकते जो हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब करें। यदि कोई विद्यार्थी रेगुलर नहीं आता है, परीक्षा देने में असमर्थ है, तो वहाँ के अध्यापक कहते हैं इस बार परीक्षा न दो, अगली बार परीक्षा दो। यदि तुम्हारी परीक्षा में मार्क्स कम आते हैं तो हमारे स्कूल का रिजल्ट डाउन होता है। जब शिष्य के लिए, भक्त के लिए, विद्यार्थी के लिए, किसान के लिए, एक पथ में चलने वाले राहगीर के लिए, यहाँ तक कि शिकार खेलने वाले शिकारी के लिए, सेवा करने वाले के लिए, सबके लिए कोई ना कोई रूल हैं, कोई ना कोई नियम हैं, कोई ना कोई अर्हता हैं। तब फिर क्या गुरु जैसे व्यक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं होगी? प्रभु भी वही होता है, उसमें कोई योग्यता हो, उसका भी मापक है, ये गुण पाए जाएंगे तो वही परमात्मा कहा जा सकता है। ऐसे गुरु भी वही कहा जा सकता है जिसमें ये गुण होना चाहिए। और नहीं है तो पुनः प्रमाणिक व्यक्ति उन्हें गुरु नहीं कहते, वे कहते हैं प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक होने से ही गुरु माने जाते हैं, और उसमें गुरु की गुणवत्ता नहीं है तो कैसे गुरु? अग्नि है तो अग्नि में अग्नित्व शक्ति है तो अग्नि है, अन्यथा कोई अग्नि का चित्र बना दे तो उसे अग्नि नहीं कहेंगे। ऐसे ही चित्र के गुरु चित्र नहीं, चरित्र के गुरु होते हैं, गुरु चित्र के नहीं होते। चित्र के गुरुओं की पूजा करने से कल्याण नहीं होता, चरित्र के गुरुओं की पूजा करने से कल्याण होता है। चरित्रवान गुरुओं के चित्र भी हों तब भी सम्मानीय पूजनीय हो सकते हैं, और चरित्र विहीन गुरुओं के अच्छे अच्छे चित्र भी हों, मूर्तियाँ भी हों, स्टैचू बनी हों, कीर्ति सम भी बना के खड़े कर दिए जाएँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सब कर दी जाएँ, तभी कोई उसे लाभ होने वाला नहीं है। चरित्रवान का तो नाम भी पर्याप्त है, उसकी छवि भी पर्याप्त है। महानुभाव गुरु की परिभाषा करते हुए आचार्य महोदय लिखते हैं, रत्नत्रय विशुद्धशन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालतो धर्मो ही भवाब्देश तारको गुरु। आचार्य अजित सिंह सूरी जो बहुत बड़े आध्यात्मिक संत हुए, छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि गुरु की विशेषता वो है, ये है रत्नत्रय विशुद्धशन। रत्नत्रय से युक्त हो, जिसकी श्रद्धा धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, प्रभु परमात्मा के प्रति अकाट्य हो, शास्त्र वाक्यों के प्रति ऐसी अकाट्य हो जैसे तलवार की धार पर चढ़ा हुआ पानी, तलवार वह टूट सकती है, झुक नहीं सकती, ऐसी अकाट्य श्रद्धा परमात्मा के संबंध में। परमात्मा का स्वरूप यही है, सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान आत्मा का स्वरूप यही है, धर्म का मार्ग यही है, सच्चे शास्त्रों का स्वरूप और सच्चे शास्त्रों की बातें यही हैं। इस प्रकार सम्यक्त हो वह गुरु हो सकता है श्रद्धावान। जैसे स्वयं ही श्रद्धा नहीं है
तो दूसरों को धर्म के प्रति क्या श्रद्धावान बनाएगा? तत्व ज्ञानी होना चाहिए, सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि जिसे विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, दोषों की शंका का समाधान कैसे करेगा? जो स्वयं ही शंका से युक्त है, संदेह में पड़ा हुआ है, वह कैसे समाधान करेगा? जो व्यक्ति स्वयं डूब रहा है, दूसरे को पार कैसे उतारेगा? जो स्वयं कीचड़ में फंसा पड़ा है, वह दूसरे को पार कैसे निकालेगा? नहीं निकाल सकता। तो तत्वज्ञानी होना चाहिए और क्रियाओं में निष्णात होना चाहिए। क्रियाचर्या का नाम ही धर्म है। यदि वह केवल उपदेश देता है किंतु स्वयं कुछ करता नहीं, बोले भैया मेरे बस की नहीं क्रियाचर्या करना, तेरे बस की नहीं है तो तू गुरु बनने के लायक भी नहीं है। यदि तेरी क्रिया यथार्थ है, जिस क्रिया को देख करके तुझे आत्मा में आनंद का अनुभव हो रहा है और तुझे वास्तव में गुरुता का तुझे अनुभव हो रहा है, तो पुनः तेरी क्रियाचर्या को देख करके सामने वाली व्यक्ति तेरे बिना उपदेश के भी प्रभावित हो जाएंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वासिद्धि में लिखा है, अभाग विसर्गा व्यवसाय निरूपयंतम मोक्ष मार्ग। सच्चा गुरु अपने मुख से कुछ बोले बिना ही अपनी क्रियाचर्या से संसारी प्राणियों को सही राह दिखा देता है कि मोक्ष मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, आत्महित का मार्ग क्या है। वचनों से कहने पर भी जिसकी बात का असर न हो तो गुरु की गुरुता में कुछ कमी रह गई। अभी कई बार तो व्यक्ति कुछ मौन रहते, उपदेश देते ही नहीं, तब भी उनके फॉलोअर्स बहुत बनते चले जाते हैं। महान भाव। तो तीन बातें पहली हुई, रत्नत्रय विशुद्ध सन, जो रत्नत्रय से विशुद्ध है, जिनका सम्यक, जिनका सम्यक ज्ञान, जिनका सम्यक चारित्र, अर्थात श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, जिनकी दृढ़ है, अटिल सुमेरु जैसी, जिनका ज्ञान अगाध है, उसको कोई गहराई नहीं पा सकता, और जिनका संयम बड़ा निर्मल है, आईने की तरह से, और ट्रांसपेरेंसी से आईना होता है, बिल्कुल स्पष्ट, कहीं कोई मन में छलकपट नहीं, और शरीर पर ढांकने के लिए एक धागा भी नहीं, शरीर में भी बिल्कुल निर्विकृति, निर्मलता, निर्गंथपना, और अंतरंग में भी निर्गंथपना। रत्नत्रय विशुद्ध सन, पात स्नेही परार्थकृत। दूसरी बात है कि वह जो गुरु होता है वह पात्रों से स्नेह करने वाला हो। कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन कुपात्र है? जो पात्रों के प्रति स्नेह और वात्सल का भाव रखता है, जो कल्याण करने में समर्थ हैं, ऐसे भव्य जीवों के प्रति स्नेह रखता है, वह वास्तव में गुरु होता है। और जो पात्रों में स्नेह नहीं रखता, जिनसे उसके स्वार्थ की सिद्धि हो रही, उनसे स्नेह करता है, ये मुझे नोट देंगे, ये मुझे और कुछ वैभव देंगे, मुझे और देंगे, तो ऐसे गुरु नहीं हो सकते जो परिग्रह की कीचड़ में धसे पड़े हैं। सच्चा गुरु तो ही हो सकता है कि पात्र स्नेही, जिसमें पात्रता है, उसके प्रति स्नेह का भाव हो, वात्सल का भाव हो, करुणा दया का भाव हो। परार्थकृत, जो पर उपकार करने वाला हो, परार्थ परमाणु दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करने वाला हो, वे स्वयं स्वार्थी न हो, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। तो गुरु की विशेषता कही, पात स्नेही हो और दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला भी हो। आगे कह रहे हैं, धर्म पालित हो, धर्म का पालन करने वाला हो, स्वयं धर्म का पालन करने वाला हो। स्वयं पालन नहीं करेगा तो दूसरों को पालन कैसे कराएगा? केवल शब्दों के जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, बातों के बादशाह बनने से गुरु नहीं बनते। गुरु बनने के लिए धर्म का पालन स्वयं करना होता है। महानुभाव, गुरु के बारे में बताया, वह गुरु भवाब्देश तारक गुरु, संसार सागर से पार करने वाला हो। जो संसार सागर में डुबाने वाला होता है वो गुरु नहीं हो सकता। रत्नत्रय विशुद्ध सन, पात स्नेही परार्थकृत, भवाब्देश तारक, धर्म पाल तो ही वह धर्म पालन करने में निष्ठ हो, निष्णात हो। भवाब्देश तारको गुरु, और संसार सागर से पार लगाने वाला हो। संसार सागर डूबने वाला नहीं, खुद डूबे पावने ले डूबे जजमान, ऐसे नहीं, जो स्वयं डूब रहे हैं और उसका आश्रय लेने वाले व्यक्ति भी डूब जाएं। इसलिए गुरु में वह विशेषता होना चाहिए कि जो स्वयं पार हो जाए। गुरु शब्द भी अपने आप में कहता है कि
अंधकार का नाश करने वाला हो, मिथ्यात्व का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, असंयम का अंधकार। और गुरु शब्द को इंग्लिश में देखें तो उसमें 4 अक्षर आते हैं, GURU। तो जी कहता है कि जो गुरु है, जी मानी वह जेनिरस, उदारवादी हो, ग्रेट हो। वह जो गुरु है जिसमें कुछ महानता होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, कोई क्वालिटी होना चाहिए, जिसके अंदर गुड, जो गुड है, अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों का पुण्य पुण्य होना चाहिए। और यूँ कहें गॉड का एक पैगंबर जैसा, गॉड का मेंबर, जो एक गॉड का फर्स्ट फॉर्म है, गुरु है भगवान तक पहुँचने की। यूँ कहता है कि अल्टीमेटम होना चाहिए, यानी गुरु एक ऐसी चीज़ होना चाहिए, सुपर सुप्रीम, सामान्य नहीं हो सकता हुआ। आर कहिए तो वह रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, वह रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाने वाला होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए। यदि यीशु गुरु में बात है तो ठीक है। और यूँ कहता है वह यूनिवर्सल हो, ऐसा नहीं कि 4 व्यक्ति गुरु माने, उसकी गुरता यूनिवर्सल, उसका जो कथन है यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा हो, वह यूनिक होना चाहिए, तब तो वास्तव में गुरु गुरुताशुक्त होता है। महान भाव, ऐसे गुरु ही वास्तव में संसार सागर से पार करने वाले होते हैं। लकड़ी की नाव ही जलाशय को पार करा सकती है, पत्थर की नाव से कोई नदी समुद्र पार नहीं होता। ऐसे ही जो गुरु हैं, जिसकी परिभाषा चश्मतो स्वामी विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक तस् तपस्वी से प्रशस्यते। शिवकोटि आचार्य ने भी दी कि जो पाप आदि से रहते हैं, विषय कषाय से रहते हैं, वह गुरु ही वास्तव में प्रशंसनीय कल्याण करने में समर्थ होते हैं। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जो विषय कषाय से रहते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त, ऐसे नहीं कि जो अपने व्रतों में शिथिल हों, जो व्रतों में निष्णात हों और आरंभ परिग्रह से रहित हों, जिनके कोई फैक्ट्री कारोबार नहीं चल रही हो, जिनके पास कोई परिग्रह का आरंभ नहीं हो, और जो ज्ञान में, अपने स्वाध्याय में, तत्वचर्चा में संलग्न है, ध्यान में, आत्मा का ध्यान करने में संलग्न है, और तप इच्छाओं का निरोध करने में संलग्न है, इस प्रकार की विशेषता से युक्त होते हैं, वास्तव में वही गुरु सन्मार्ग दर्शक हो सकते हैं। वही गुरु अपने आश्रित को संसार सागर से पार करने में समर्थ होते हैं, और वही गुरु उस आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होते हैं। ऐसे गुरुओं की शरण हम सबको प्राप्त हो, हमको प्राप्त हुई है, आपको भी प्राप्त हो, आप भी संसार सागर के पार पहुँचें। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं कि आप संसार के दुखों से मुक्त होकर के शाश्वत सुखों को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।